नमस्कार दोस्तों दिल्ली का लाल किला इतिहास का गवाह रहा है। इसने कई राजाओं की सल्तनत को डूबते हुए देखा है, तो कई राजाओं ने इसके ऊपर राज भी किया है और समय समय पर इसमें बदलाव भी किए हैं। पर इस किले पर सबसे अधिक शासन मुगलों ने किया है। उन्होंने इस किले पर 200 वर्ष तक शासन किया है। यह किला उनकी स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। दोस्तों, यह भारत की राजधानी के दिल्ली शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से लाल किला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, नंबर 1, लाल किले का निर्माण 5वें मुगल सुल्तान शाहजहां के द्वारा सन 1638 ईस्वी में कराया गया था, जो 1648 ईस्वी तक बन के तैयार हुआ था। इसे बनने में कुल 10 साल लगे थे। दोस्तों, इस किले को बनवाने का विचार शाहजहां को तब आया था जब वो आगरा की गर्मी से परेशान होकर उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। नंबर 2, मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और कोहिनूर हीरे समेत सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी, वो अंग्रेजों ने छीन ली। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मुकुट, शाहजहां का शराब का प्याला और बहुत कीमती सामानों को लूट लिया और ग्रेट ब्रिटेन ले गए। नंबर 3, दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि लाल किले का रंग पहले लाल नहीं बल्कि सफ़ेद होता था और तब इसे लाल किला नहीं बल्कि किला-ए मुबारक कहा जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस किले में इमारत के कई हिस्से चूना पत्थर से बनाए गए थे, इसलिए इसका रंग सफ़ेद था। लेकिन कुछ सालों बाद दीवारों पर लगा चूना पत्थर खराब होकर गिरने लगा, तो अंग्रेजों ने इस किले को लाल रंग करवा दिया। तभी से इसका नाम रेड फोर्ट पड़ा और स्थानीय लोगों ने इसे लाल किला कहा। नंबर 4, लाल किले के 2 प्रमुख द्वार हैं, एक लाहौरी गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौरी गेट आम सैलानियों के लिए और दिल्ली गेट भारत सरकार के लिए है। 15 अगस्त को लाहौरी गेट पर ही हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। नंबर 5, लाल किला देखने में बेहद आकर्षक लगता है। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। लाल किले को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है, जिसे कई बहुमूल्य रत्नों व सोने चांदी से सजाया गया था। लेकिन जब मुगलों का शासन खत्म हुआ और अंग्रेजों ने किले पर कब्जा जमाया, तो उन्होंने इस किले के सभी बहुमूल्य आभूषण निकालकर इंग्लैंड ले गए। नंबर 6, दोस्तों, लाल किले का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद हामिद ने तैयार किया था। उन्होंने ही ताजमहल का डिज़ाइन भी तैयार किया था। नंबर 7, शाहजहां ने इस किले को यमुना नदी के किनारे बनवाया था। लाल किले की दीवारों की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। यह यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा है। नंबर 8, दोस्तों, लाल किले के अंदर कई खूबसूरत इमारत हैं, जैसे दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम, रंग महल, मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन का एक हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, दीवान-ए-आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दरबार के सभी बड़े फैसले यहीं लिए जाते थे। उस समय ये मुग़ल बादशाहों का शाही महल हुआ करता था। दोस्तों, रंग महल में सम्राट की पत्नियां और रखेलें रहती थीं। जब इसे बनाया गया था तब इसका नाम पैलेस ऑफ कलर्स
रखा गया था। इस महल में ज़मीन के नीचे बहते हुए पानी की एक धारा थी, जो गर्मियों के दौरान इस महल के तापमान को ठंडा रखती थी। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने साल 1659 ईस्वी में अपने और अपनी पत्नियों को नमाज पढ़ने के लिए करवाया था। दोस्तों, इसके अंदर एक हमाम भी बनाया गया था। हमाम एक ऐसी इमारत है जिसमें स्नान किया जाता था। नंबर 9, लाल किला मुग़ल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। यह किला 256 एकड़ भूमि में बना हुआ है। लाल किले को बनवाने में उस समय 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नंबर 10, आज़ादी के बाद इसे प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया और इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाने लगा। लाल किले में एक संग्रहालय है जो विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। इनमें सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, 1857 का संग्रहालय, याद-ए-जलिया, दृश्य कला और आज़ादी के दीवाने शामिल हैं। इसके आकर्षक और भव्यता की वजह से इसे 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण किया था और देश की जनता को संबोधित कर अपने देश में अमन, चैन, शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों, इसलिए लाल किले को जंग-ए-आज़ादी का गवाह भी माना जाता है और तब से लेकर अब तक 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।